हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगी उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको देते कभी जबर से पानी, कभी नहीं पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। चलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग फ्लावर के भागों को देखेंगे और प्लांट के प्रकार को देखेंगे और प्लांट कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे और फ्लावर के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड, फ्लावर यानी कि फूल दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल वाला और बाइसेक्सुअल। यानी कि उसका हिंदी हो जाएगा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का हिंदी हो जाएगा फ्रेंड एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए एक लिंगी पुष्प क्या है। चलिए देखिए, फ्लावर को जो भागों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखिए दो भाग। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक होता है, दूसरा होता है बाई, डी आई, बाई SEXUAL, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है फ्रेंड, चलिए यूनिसेक्सुअल का हिंदी हो जाएगा फ्रेंड एक लिंगी और बाइसेक्सुअल का हिंदी हो जाएगा द्विलिंगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए एक लिंगी पुष्प। देखिए फोटो मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। हो गया फ्रेंड, इस तरह की संरचना होती है एक लिंगी का। ठीक है, देखिए एस्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखिए फ्रेंड, एस्टिग्मा, स्टाइलिक, ओवरी, ओवरी दिया गया आर वाई, हो गया ओवरी दिया है फ्रेंड। देखिए इसको हम बोलेंगे इसको बोलेंगे हम, देखिए गाइनोक्यूब। क्या बोलेंगे? गाइनोक्यूब। ये क्यूब जिसमें उपस्थित रहेगा उसको हम गाइनोक्यूब या एक लिंगी पुष्प करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए GYNOECIUM हो गया फ्रेंड। एक और समझिए,
इसको हम बोलेंगे एंथ्रोक्यूब, ANDRECIUM। हो गया फ्रेंड। देखिए अब देखिए एक लिंग पुष्प का परिभाषा देखते हैं, ठीक है, और समझिए। देखिए वैसे पुष्प जिसमें गाइनोसियम और गाइनोसियम या देखिए गाइनोसियम पुष्प यानी कि जयांग या पुमंग पाए जाते हैं उसे हम एकलिंगी पुष्प यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए जैसे देख लीजिए एकलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल मक्का, खीरा, कद्दू, ककड़ी, ये सब हो जाएगा। देखिए इतना तक तो आप लोग समझ चुके होंगे, समझने के लिए फोटो में बनाया था, ठीक है। चल देखिए यह इसका फोटो हो गया, यह इसका हो गया, ठीक है। देखिए इसका भी परिभाषा देखिए कैसे होगा। वैसे पुष्प जिसमें एंथ्रोक्यूब पाया जाता है उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है देखिए वैसा पुष्प जिसमें उमंग पाया जाता है उसे हम, इसका हिंदी हो जाएगा उमंग पाया जाता है उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। वैसा पुष्प पुमंग तथा जयांग, हाँ ठीक है, पाए जाते हैं उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। देखिए वैसा पुष्प जिसमें पुमंग पाए जाते हैं उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, यानी कि द्विलिंगी कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, बाइसेक्सुअल का एग्जांपल नहीं लिखे थे तो एग्जांपल लिख लेता हूँ। बैगन, टमाटर, गुड़हल, ठीक है। मटर भी हो जाएगा, बैगन, टमाटर, गुड़हल, ककड़ी, etc, ठीक है फ्रेंड। चलिए ध्यान दीजिए, प्लांट यानी कि प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। प्लांट हम लोग का अगला टॉपिक है प्लांट, जिसको हम लोग को पढ़ना है। प्लांट के दो टाइप होते हैं, ठीक है, मोनोक्यूब और डाइक्यूब। चलिए ध्यान दीजिए, पहला प्लांट का प्रकार देखिए, प्लांट
देखिए मोनोक्यूल MONOECIOUS मोनोक्यूल्स, इसका हिंदी हो जाएगा उभय समफैलसी, समफैलसी या उभयलिंगाश्रयी। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए दूसरा प्रकार देखिए। ठीक है, तो देखिए DIEO डाई, ECIOU डाई का डाइयो इक्विवेलेंसी यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा फ्रेंड, देखिए एक लिंगाश्रयी या विषमफैलसी, एक लिंगाश्रयी या विषमफैलसी। चलिए फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए इसके परिभाषा को देखते हैं, समफैलसी क्या है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए फ्रेंड, समफैलसी का परिभाषा, वैसा जन्म जिस नहीं सॉरी वो वैसा पौधा जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हम समफैलसी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? समफैलसी। ठीक है, देखिए अब देखिए विषमफैलसी, इसका परिभाषा, वैसा पौधा जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों अलग अलग भागों में के पौधों के अंग उपस्थित होते हैं, उसे हम विषमफैलसी कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। वैसा पौधा जिसमें नर जनन अंग पाए जाते हैं, नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं, उसे समफैलसी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए एग्जाम्पल देखिए। मक्का, नारियल, कारा, शैवाल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए विषमफैलसी का परिभाषा, वैसा पौधा जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों अलग अलग पौधे में पाए जाते हैं, पौधे में पाए जाते हैं।
उसे विषम थैलसी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए इसका एग्जांपल देखिए। खजूर, क्या एग्जांपल? खजूर, शहतूत, पपीता etc। शहतूत, पपीता etc। ठीक है फ्रेंड, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा सम फैलेसी और विषम फैलेसी। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय बाय।